हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार स्पेशल वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के प्रश्नों को, जो कि एडुटेरिया पब्लिकेशन का है। तो एडुटेरिया पब्लिकेशन का ये चतुर्थ संस्करण निकला है बिहार स्पेशल वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन, जो कि आपको बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई, शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस एवं बिहार के अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो इसमें बुक में टोटल 53 सेट दिए गए हैं। तो अगर आप लोगों ने इस बुक को अभी भी नहीं खरीदा है तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट जाकर खरीद लें नज़दीकी मार्केट से, क्योंकि यह सभी एग्जाम के लिए, बिहार रिलेटेड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले 1, 2 और 3 के प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग पिछले अलग अलग वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल स्टडी लूप को विजिट कर सकते हैं और वहाँ से सभी प्रैक्टिस सेट को आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए आपका जो है प्रैक्टिस सेट का बहुत ही अपना महत्व है बिहार स्पेशल एग्जाम के लिए। और बिहार का जो भी एग्जाम है उसमें बिहार स्पेशल जीके काफ़ी पूछे जाते हैं। तो चलिए सेट नंबर 4 का आपका पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है कि बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था। तो बक्सर युद्ध के पश्चात जो है वो शाह आलम द्वितीय ने जो है बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो शाह आलम द्वितीय, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका पहला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था। तो दानापुर छावनी के भारतीय सैनिक ने जो है वो 1857 ईस्वी को जो है 25 जुलाई को विद्रोह किया था। कब? 25 जुलाई 1857 ईस्वी। ये डेट याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर के प्रश्न का। तीसरा है कि बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी। वो किस जेल के कैदी थे? वे थे सारण जेल के कैदी जो थे बिहार के, उन्होंने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल किया था। तो सारण इसका जिला राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर के प्रश्न का। चौथा है कि बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री जो कि प्रांतीय सरकार का प्रधान होता है, वे कौन थे। तो कौन थे दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद यूनिस। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 4 नंबर के प्रश्न का। पाँचवा है कि 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? वो थे आचार्य नरेंद्र देव, जो कि 1934 ईस्वी में स्थापित हुआ था बिहार सोशलिस्ट पार्टी। सो 5 का भी इसका राइट आंसर है। 6 है कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ, तो पहला हिंदी समाचार पत्र का नाम है बिहार बंधु, जो कि 1874 ईस्वी में जो है पटना से प्रकाशित हुआ था। ये भी आप याद रखिए। सो ऑप्शन नंबर सी 6 का करेक्ट आंसर है। 7 है कि 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था। तो पटना के कमिश्नर थे वो विलियम टेलर थे 1800 क्रांति के समय। सो 7 का ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर है कि बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था। तो किस स्थान से शुरू किए थे? हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों, वो शुरू किए थे चंपारण से। चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए 8 का करेक्ट आंसर है। 9वां नंबर का प्रश्न है कि 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो किए थे आर.एन. माधोलकर। आर.एन. माधोलकर जो है 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। सो ऑप्शन नंबर इसका ए 9 का भी करेक्ट आंसर है। 10वां नंबर का प्रश्न देखिए कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था। तो पहला अधिवेशन जो है 1908 ईस्वी में वो हुआ था पटना में हुआ था। तो पटना यानी कि आपका 10 का भी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था। तो इसका जो है वो इंद्रधुम्न पाल के शासक काल में बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था बिहार पे। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 11 नंबर के प्रश्न का। 12 है कि इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। तो इल्तुतमिश ने जो है वो हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित करके बिहार पर एक अधिकार किया। सो 12 का इसका करेक्ट आंसर है। 13 है कि बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था। तो बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान का नाम है दाऊद खां। तो दाऊद खां यानी ऑप्शन नंबर सी 13 का करेक्ट आंसर है। 14 नंबर है कि आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबाया सरकार में विभक्त था। तो आईने अकबरी के अनुसार जो है बिहार जो है 7 सूबाया सरकार में विभक्त था। तो 7 यानी ऑप्शन नंबर ए 14 का करेक्ट आंसर है। 15 है कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था। तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था 6 फरवरी 1921 ईस्वी को। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 15 नंबर के प्रश्न का। 16 है कि बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है। तो यह मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। तो शतपथ ब्राह्मण यानी ऑप्शन नंबर बी 16 का करेक्ट आंसर है। 17 है कि बिहार में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में स्थित हैं। तो भारत में जो है 16 महाजनपद है, तो बिहार में जो है 3 महाजनपद स्थित हैं। वो कौन सा है? मगध, बज्जी और
अंग। ये 3 महाजनपद बिहार में वर्तमान में स्थित हैं। 17 का ए इसका करेक्ट आंसर है। 18 है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय में हुआ। तो मगध साम्राज्य का जो है उत्कर्ष वो हुआ था वो बिंबिसार के शासन में। तो बिंबिसार यानी 18 का सी इसका करेक्ट आंसर है। 19 है कि मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था। तो मौर्य काल के समय मुद्रा को जो है पन के नाम से जाना जाता था। तो पन यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 20 है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ। तो यह आक्रमण जो है वो पुष्यमित्र शुंग के कार्यकाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न देखिए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो धर्मपाल ने करवाया था। तो धर्मपाल यानी कि 21 का आपका ये करेक्ट आंसर होगा। 22 है कि बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था। तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन जो है वो इल्तुतमिश ने ही किया था। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 23 नंबर है कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था। तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में 1198 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 23 नंबर के प्रश्न का। 24 है कि किसने बिहार की राजधानी को बघियार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया। तो बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया बिहार की राजधानी वो किए थे शेरशाह ने। सो ऑप्शन नंबर सी 24 का करेक्ट आंसर है। 25 नंबर का प्रश्न देखिए कि बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो बिहार छात्र परिषद का गठन जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। तो आपका 25 का बी इसका राइट आंसर है। 26 है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है। तो बिहार का जो मुख्य खाद्यान्न फसल है वो है आपका चावल, गेहूँ और मक्का, ये तीनों है। सो 26 का बी राइट आंसर होगा। 27 है कि घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है। तो घोघा झील जो बिहार के वो कटिहार जिले में स्थित है। तो कटिहार यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका 27 का करेक्ट आंसर है। 28 है कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है। तो माना जाता है कर्मनाशा नदी को। यहाँ माना जाता है कि आपके यहाँ नहाने से आपके सारे कर्मों का नाश हो जाता है। सो 28 का बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है वो है आपका 94,163 किलोमीटर। सो आपका 29 का सी इसका करेक्ट आंसर है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार के किस क्षेत्र में विद्यमान चट्टानें पाई जाती है। तो बिहार के किस क्षेत्र में वो पाई जाती है, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में विद्यमान चट्टान। सो ऑप्शन नंबर बी 30 का करेक्ट आंसर है। 31 नंबर है कि निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कांप की बहुलता पाई जाती है। तो कांप की बहुलता जो है वो मिट्टी में पाई जाती है पुरानी जरूर मिट्टी में। तो ऑप्शन नंबर ए 31 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। तो बिहार में लौटता मानसून जो है अक्टूबर के मध्य में प्रारंभ होता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए 32 का करेक्ट आंसर है। 33 है कि निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। तो नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से गंडक नदी को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका 33 का करेक्ट आंसर है। 34 नंबर है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। तो सर्वाधिक क्षेत्र में वो है चावल बोई जाती है। तो चावल यानी ऑप्शन नंबर बी 34 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 35 है आपका उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो उदयपुर वन अभ्यारण्य जो है पश्चिम चंपारण में स्थित है। तो 35 का बी इसका भी राइट आंसर है। 36 है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को जो है वो 1991 ईस्वी में जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 36 नंबर के प्रश्न का। 37 नंबर है कि दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो पाई जाती है दलदली मिट्टी किशनगंज, अररिया, सुपौल, इन तीनों क्षेत्रों में। तो यानी उपयुक्त से एक से अधिक ऑप्शन नंबर डी 37 का करेक्ट आंसर है। 38 है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था। तो त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है 1904 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 38 का। 39 है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है। तो सर्वाधिक चूना पत्थर जो है बिहार के रोहतास जिले में पाया जाता है। तो रोहतास यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 39 का। 40 है कि जब 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 आयु कितना है। तो 0 से 6 जो है लिंगानुपात वो है आपका 935 है 2011 के जनगणना के अनुसार। सो 40 का सी इसका राइट आंसर होगा। 41 है कि बिहार की औसत वर्षा है। तो बिहार का जो औसत वर्षा है वो है आपका 112 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 41 नंबर के प्रश्न का। 42 है कि वर्तमान में बिहार में अनुमंडल की कुल संख्या कितनी है। तो वर्तमान में 101 कुल अनुमंडल है बिहार में। सो ऑप्शन नंबर सी है 42 नंबर का प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
43 नंबर का प्रश्न देखिए कि राज्य की कार्यपालिकाओं की वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो मुख्यमंत्री में निहित होती है। सो ऑप्शन नंबर ए 43 का राइट आंसर है। 44 है कि जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब बनाया गया था। तो बनाया गया था दोस्तों 2001 ईस्वी में। तो 2001 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 44 का। 45 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो गठन का प्रावधान है आपका 243 के 1 में। सो ऑप्शन नंबर बी 45 का राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न देखिए, किस राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर बी 46 का राइट आंसर है। 47 है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, वो थे आपके नित्यानंद कानूनगो। सो 47 का सी इसका राइट आंसर है। 48 है कि बिहार का राजकीय पक्षी है। तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है गौरैया है। तो गौरैया यानी 48 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 है कि ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है वो होता है मुखिया होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट है देखिए सीट नंबर आपका 4 का 50वां प्रश्न कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार है। तो किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति करने का अधिकार जो है वो महाधिवक्ता को है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को है और मुख्यमंत्री को, इन तीनों को है। यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका ऑप्शन नंबर डी 50 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ये प्रश्न के साथ साथ आपको अगर इसका आंसर का PDF भी चाहिए तो आप हमारे जो है टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप सभी सेट के PDF को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में देखिए आंसर की भी दिया हुआ है आपका। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 5 लेकर मिलते हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों को भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 5 के साथ मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।